आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवियन हिप की डिसीज, उनकी स्टेजेस और उससे जुड़े हुए ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में। क्योंकि जब बीमारी बहुत लेट स्टेज में चली जाती है या एडवांस आर्थराइटिस में चली जाती है, तब हिप रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी बीमारी डायग्नोसिस टाइम पे ना होने की वजह से स्टेज 3 या स्टेज 4 में चली गई है, तब आपके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कम होने लगते हैं। आपके एमआरआई में एवियन हिप की स्टेज 3 की डिसीज आई है, जो कि राइट हिप में स्टेज 3 है और लेफ्ट हिप में स्टेज 2 है। ये स्टेजिंग क्या है और स्टेजिंग के बेसिस पे आपके डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड किया। तो स्टेज और उससे जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट, ये दोनों इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर युगल है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवियन हिप की डिसीज, उनकी स्टेजेस और उससे जुड़े हुए ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में। किसी भी कूल्हे की बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या इलाज करें ताकि आप पेन फ्री रह पाएँ और जो आपका जॉइंट है, जो नेचुरल जॉइंट है, उसको हम बचा के रख सकें। क्योंकि जब बीमारी बहुत लेट स्टेज में चली जाती है या एडवांस आर्थराइटिस में चली जाती है, तब हिप रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। एवियन हिप की स्टेज 1 में या शुरुआती स्टेज में हम आम तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो एवियन के स्टेज 1 के लिए रेकमेंडेड हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। उन दवाइयों का रोल आमतौर पर हड्डियों की ताकत को बढ़ाना और जो खून का दौरा कम हो गया है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। इसके अलावा हम आपको उन एक्टिविटीज के लिए भी मना करते हैं जिससे कूल्हे के जोड़ के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। जैसे बीमारी सेकेंड स्टेज में जाती है तो स्टेज 2 में सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका जॉइंट है अब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है और अगर हमने उसको सपोर्ट नहीं किया या उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं किया तो ये धीरे धीरे खराब होकर अगली स्टेज में चला जाएगा। तो स्टेज 2 में कोर डिकम्प्रेशन नाम के एक ऑपरेशन को किया जाता है, जिसमें आपका जो नॉर्मल जॉइंट है उसको डैमेज नहीं या उसको रिमूव नहीं किया जाता, बट हम आपके जो कूल्हे की बॉल है उसमें छोटे छोटे ड्रिल होल्स कर देते हैं, जिसको कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी कहते हैं। ऐसा करने से जो कूल्हे के बॉल में ब्लड फ्लो कम हुआ है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो स्टेज 1 की दवाइयाँ हैं वो भी साथ साथ में चलती रहेंगी। ऐसा करने से आपकी बीमारी को स्टेज पे रोका भी जा सकता है और आपको एक फंक्शनल पेन फ्री हिप दिया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी बीमारी डायग्नोसिस टाइम पे ना होने की वजह से स्टेज 3 या स्टेज 4 में चली गई है, तब आपके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कम होने लगते हैं और उस समय जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है उसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। मतलब जो कूल्हे की बॉल अब डैमेज हो चुकी है उसको एक आर्टिफिशियल बॉल से रिप्लेस कर दिया जाता है। कूल्हे में होने वाला ये हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल है। इसकी लाइफ 30 से 40 साल है और एक बार हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है तो आप अपनी ज़िंदगी पहले जैसी नॉर्मल फिर से जी पाते हैं। इस तरीके से हर स्टेज के साथ एवियन का ट्रीटमेंट टेलर मेड किया जा सकता है। और आपको अगर ऐसा डाउट है या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। आप अपनी कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और हम आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट ज़रूर ऑफर करेंगे। धन्यवाद।